नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गेस्ट पेपर 2 में। यूपी ट्रिपल पेट 2025 के लिए हम लोग गेस्ट पेपर कवर कर रहे हैं, जिसमें आप बोर्ड पर देख रहे हैं शब्दों को। डीआई के 20 सवाल अर्थात टोटल आपकी 4 डीआई, 5 चौके 20 अर्थात 20 क्वेश्चन टोटल बनकर आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन अरिथमेटिक के, मतलब एक कंप्लीट जो मॉडल पेपर हो सकता है, कंप्लीट वह सेट हो सकता है जो आपकी परीक्षा में आपको फेस करने को मिल सकता है। और ईश्वर चाहे तो यही मिल जाए, या हो सकता है कुछ और कॉम्बिनेशन से मिल जाए। तो किसी भी हालत में यह जो प्रैक्टिस सेट है या जो गेस्ट पेपर है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग प्रत्येक गेस्ट पेपर में, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में रेगुलर रहिए, रेगुलर पढ़िए, अपना आकलन करिए, प्रैक्टिस करिए। अब इसी से और चीजें निकल कर आएंगी। क्या किसी पार्ट में अभी हमें कंफ्यूजन है, उस पार्ट को आप लोग बताइए, उस पार्ट को अतिरिक्त कराया जाए, अलग से इफर्ट किया जाए। इन सब के लिए आप लोगों को बताना पड़ेगा चीजों को, ठीक है। तो मैं शुरू करूंगा आज के इस गेस्ट पेपर को, लेकिन फिर से एक बार मॉडल जरूर समझ ले। मॉडल यही रहेगा कि जैसा एग्जाम पेपर होता है, मैं आपके लिए यही मतलब आपको अपडेट करता हूं। जैसा एग्जाम पेपर पैटर्न है वैसे ही पेपर पैटर्न को मैं आपको प्रतिदिन यहां पर करा रहा हूं। आप सभी लोग रेगुलर बिहाफ पर इसमें रहिए, क्योंकि आपको पता है कि 2 हिस्से हैं इसके। एक डीआई वाला हिस्सा है और एक अरिथमेटिक का हिस्सा है। करेक्ट, डीआई वाला हिस्सा है और एक अरिथमेटिक का हिस्सा है। और अगर हम नेचर ऑफ एग्जाम की बात करें तो जिसमें डीआई में आपको बताया ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ है और टेबल अर्थात तालिका है। जो पाठ्यक्रम की बात है उसमें यही बताया कि ग्राफ में 2 ग्राफ है, करेक्ट, और तालिका भी आपकी 2 रहेगी। लेकिन अब जैसे एग्जाम का बिहेवियर बदल रहा है, 21 में ऐसे ही हुआ था कि 2 ही ग्राफ आए थे और 2 ही टेबल आई थी। कोई पाई चार्ट नहीं आया था, बार डायग्राम, लाइन डायग्राम का ही उपयोग किया था। लेकिन अब आगे जैसे आपने 22 से देखा, 23 में देखा, तो आपको जो है पाई चार्ट का भी उपयोग दिख रहा है। अर्थात हो सकता है किसी पेपर में आपको एक ही टेबल मिले, किसी में हो सकता है कॉम्बिनेशन में मिले। तो मतलब इन सब की प्रेडिक्शंस में आपको काम करना पड़ेगा। और इधर देखिए अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज के सवाल, अरिथमेटिक में आपको सरलीकरण के सवाल, जो सिंप्लीफिकेशन है उसके सवाल, अरिथमेटिक में आपको एवरेज के सवाल, रेशियो के सवाल। तो इन सब पर अपना काम करना होगा। नंबर सिस्टम के कुछ से उठा लीजिएगा, स्क्वायर रूट उठा लीजिएगा, ठीक है, वर्गमूल उठाइए, घनमूल उठाइए। इन सब पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे और यही हमारी प्रक्रिया रहेगी जिसमें हम आपको इन्वॉल्व करेंगे। आपका कमेंट करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है। सवालों को हल करते रहिएगा। अपने आधार पर सारे सवालों का सोल्यूशन आप लोग प्लान करिए। मैं आप लोगों की इस क्लास को शुरू करता हूं। पहले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं। पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने है। देखिए क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। खूब ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है निर्देश 1 से 5 अर्थात 1 नंबर से 5 नंबर तक की पूरी एक्टिविटी इसी पर डिपेंडेंट है। दी गई तालिका अर्थात टेबल ही है। ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 गांव हैं, करेक्ट। टोटल कितने हैं? 6 गांव। उपस्थित लोगों की संख्या, गांव में कितने लोग हैं टोटल। और यहां पर साक्षर पुरुषों के प्रतिशत और निरक्षर महिलाओं के प्रतिशत दिए गए हैं। मतलब मतलब अलग अलग गांव में टोटल एक्टिविटी की बात है। ऐसे देखिए, हम इसको पूरा एक जगह कैटेगराइज करेंगे। अगर एक गांव की बात करेंगे तो अपने हिसाब से आप लोग सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। जैसे अगर मैं एक गांव की पूरे इस टेबल की एक्टिविटी को समझा देता हूं कि उसमें क्या क्या कह रहा है। जैसे एक गांव पकड़ लो, मान लो अगर गांव ए है, आप टोटल यहां पॉपुलेशन कितनी देख पा रहे हैं, आप थोड़ा कमेंट करके बताइए सभी लोग। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख टोटल पॉपुलेशन है। कितनी है बताइए? 1 लाख। अब 1 लाख में 60% तो मेल है। इसका मतलब यहीं से डेड श्योर हो गया कि 40% क्या होंगी? फीमेल होंगी। मतलब अगर 1 लाख इतना बढ़िया आंकड़ा है कि उस पर 60%, 100%, कोई भी परसेंटेज 100 के आंकड़े पर आधारित करना बहुत ही मतलब बेस्ट हो जाता है। अगर 60% मेल है तो इस 1 लाख में 60,000 ही होगा ना। 60,000 60 के लिख दूं क्या? कि इस समय बड़ा पॉपुलर वर्ड होता है। 60 के मेल है ना, और 40 के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी। इसको देखते ही देखिए यहीं से कंफर्म होगा। जैसे गांव ए में 60% मेल है, गांव बी में 70% मेल है। तो जो मेल क्या कह रहा है? मेल ये क्या मतलब ये परसेंटेज कह रहा है कि 40% फीमेल है। ये कहेगा 30% फीमेल है, ये कहेगा 60% फीमेल है, ये कहेगा 50% फीमेल है। तो एक जगह पकड़िए चीजों को, सब कंफर्म हो जाएगा। पहले ही गांव की बात कर रहे थे, 1 लाख की पॉपुलेशन है, 60% अगर मेल है तो 60,000 मेल है, मेल मतलब पुरुष, और 40,000 फीमेल है। अब सुनिए आगे क्या होता है। लिटरेट मतलब पढ़े लिखे, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे। इन 60% में, इन 60,000 में
30% करिए कितना होगा, 30% इसका 60,000 करेंगे तो 18,000 आएगा। 30% देखिए 60, अब आप 30/100 गुणे 60,000 कर दिए, 18,000 आएगा। 18,000 तो पढ़े लिखे पुरुष है, लिटरेट हैं, पढ़े लिखे, तो निश्चित तौर पर 70% अर्थात 42,000 जो है अनपढ़ पुरुष होंगे। 42,000 क्या होंगे, अनपढ़ पुरुष होंगे। महिलाओं की तरफ चलिए, 40% अनपढ़ महिलाएं हैं। देखिए शब्दों को कनेक्ट करिएगा, 40% मतलब 40 चौके, आप 40/100 गुणे 40 करिए, 16,000 अनपढ़ महिलाएं हो गई, अनपढ़ महिलाएं हो गई। और उसके बाद जो बची मतलब कितनी, क्योंकि 40% इलिटरेट है तो 60% लिटरेट होंगी, तो 6 चौके 24,000 यहां पर पढ़ी लिखी महिलाएं हो जाएंगी। यही अगर आपने कैटेगराइज कर लिया तो आपके किसी सवाल के उत्तर में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। मतलब आपको टोटल पॉपुलेशन दिया है, कितने परसेंट पुरुष हैं ये बता दिया, पहला आप बता सकते हो। पुरुषों में कितने पढ़े लिखे हैं ये परसेंटेज में बता दिया। आप कितने अनपढ़ हैं आपको बताना पड़ेगा। महिलाएं कितनी अनपढ़ हैं ये आपको बता दिया। आप कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं इसको आपको बताना होगा। इतनी बातें आपको डन हो रही हैं, समझ में बातें आ रही हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं, सवालों की तरफ चलते हैं। पहला सवाल देखिए आपके सामने बोर्ड पर है, कह रहा है गांव ए है, सी है, डी है और एफ है कि महिलाओं की औसत संख्या बताओ क्या होगा। हमें कौन कौन सा गांव लेना है, ए लेना है, सी लेना है, डी लेना है और एफ लेना है। जिसको जिसको हटाना है बी और ई को हटा दीजिए। हमसे कह रहा है महिलाओं का औसत, ना तो पढ़ी लिखी की बात कर रहा है ना तो अनपढ़ की बात कर रहा है, केवल डायरेक्ट महिलाओं के औसत की बात कर रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आंसर आए, सभी लोग कमेंट करिए, मैं देखना चाहूंगा। यहां पर अगर 70% मेल है तो 30% फीमेल होगी। 70% मेल है तो 30%, और परसेंट कैसे कैलकुलेट होता है, 30% मतलब परसेंट जैसे ही हटता है नीचे 100 आता है, 100 क्या करेगा, इसके 2 जीरो को गायब कर देगा। अब 30 का गुणा करिए तो इसमें कंफर्म हो गया कि अगर 2 लाख पॉपुलेशन थी, कितनी थी 2 लाख, तो 60,000 क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगी। मतलब इसका 30%, मैं ऐसे पहले एक बार लिख देता हूं नहीं तो आपको डाउट होगा, क्योंकि हमको फीमेल चाहिए। क्या है, हमको फीमेल निकालना है और प्रत्येक का निकालना है। मतलब कब कब का निकालना है बोलिए, हमें कहां कहां का निकालना है, हमें ए का, सी का, डी का और एफ का निकालना है। मुझे बी और ई का नहीं निकालना है। देखो अगर यहां पर मेल है तो फीमेल के लिए थोड़ा सा मैं यहां टेबल बना देता हूं। फीमेल का देखिए क्या होगा, 40% अगर 60% मेल है तो 40% फीमेल होंगी। यहां पर 40% अगर मेल है तो 60% फीमेल होंगी। यहां पर 50% अगर मेल है तो 50% फीमेल होंगी। और यहां पर अगर 50% मेल है तो 85% फीमेल होंगी। अब इससे बढ़िया क्या ही होता है, आप खुद सोचिए। 40% करिए, परसेंट हटेगा, 2 जीरो गया, 1000 का 40 से गुणा करिए, 40,000 हो गया। कितना हो गया, 40,000। इधर चले आइए, परसेंट हटा, 2 जीरो गया, 15 छक्के 90, 1,50,000 था तो 90,000 हो जाएंगी फीमेल। कितनी हो गई, 90,000। इधर चलिए, 50% सबसे आसान आंकड़ा होता है, इसमें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। परसेंटेज हटाइए, आधा कर दिए सीधा सीधा। अगर 2.5 लाख है तो 1,25,000 हो जाएगा। 1 लाख कितना हो गया, 25,000 हो गया। बस ध्यान से कैलकुलेशन पर काम करिएगा। ये 4 लाख है, इसका भी 50% मतलब आधा ही होगा, तो आधा मतलब 2 लाख हो जाएगा। अब सबको प्रॉपर ऐड कर दीजिए, ऐड करिए, देखिए कितना, 2 लाख, एक 3 लाख, ठीक है, 3 लाख और 90 4 कितना होता है, 90 40 130, 4 30 हो गया, 4 30 और 4 30 20 50, 4 55 हो जाएगा। अब टोटल ऐड करने पर 4 लाख मेरे हिसाब से 55,000 हो गया। एक बार फिर चेक कर लीजिएगा, 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख, 4,30,000, 30 20 50 5 55 और टोटल यहां पर गांव की बात है 4 से कर दो इसको भाग। अगर औसत आपको निकालना है तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटा संख्या। ये तो योग हो गई, टोटल पॉपुलेशन कितनी थी फीमेल की और ये संख्या हो गई। 4 से थोड़ा भाग करके देखिए कितना आता है, 4 से सभी लोग भाग करके बताएं आंसर कितना होगा कमेंट में। 4 1 के 4, 4 1 के 4, 1 5 हुआ, 4 3 12, 12 और 3 4 7 28, 4 5 20, 1,13,750, 1,13,750 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट सोल्यूशन है। देखिए आप सबके आंसर आ रहे हैं कमेंट में, ये सबसे अच्छी बात है। तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से, पैटर्न बहुत ध्यान से और क्लियरिटी बहुत अच्छे से करिए, तभी जाकर के इन सवालों पर आपका कॉन्फिडेंस और कमांड बन पाएगा। दूसरे सवाल पर आओ, डी के साक्षर पुरुषों, गांव डी पर चलो, ये है डी। साक्षर पुरुषों की बात करिए, सबसे पहले पुरुषों की बात करो कितना है,
पुरुष टोटल अगर देखा जाए 2,50,000 में 50% है, और उसमें भी साक्षर पुरुष लेने हैं और एक ही निरक्षर महिलाओं के बीच अनुपात। हमें दो गांवों को ध्यान देना है, मैं आपको एकदम ऐसे ऐसे अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। हम डी को रखेंगे, देखिए डी की बात करिए और किसकी बात करिए, ए की बात करिए, यहीं पर आंकड़े रखिए, अपने आप कंफर्म हो जाएगा। डी में टोटल पॉपुलेशन कितनी है बताओ, 2,50,000 है, लिख दीजिए ऐसे ही। कितने टोटल पुरुष हैं इसमें, 50%। 50% को चाहे 50/100 लिखिए या 1/2 लिख दीजिए। इस 50% को लिखा हो भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चाहे तो आप एक काम कर दीजिए, मैं आपको बताऊं सबसे बेहतर है सीधा लिखो 50%, लिख दिया। मतलब हमने कहा कि यहां पर 2,50,000 पॉपुलेशन थी जिसमें 50% पुरुष थे, क्योंकि साक्षर पुरुषों पर जाना है, साक्षर पुरुषों पर जाना है। अब ये जो दिया है लिटरेट में, यही तो साक्षर पुरुष है। लिटरेट का मतलब साक्षर ही होता है, इलिटरेट का मतलब निरक्षर होता है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। इसका भी 50% मतलब सीधा 50% कर दिया। चलिए इधर चले आइए बी की तरफ। बी यहां पर गांव ए में चलिए, गांव ए की कहानी पर आते हैं। गांव ए में कहता है एक ही निरक्षर महिलाएं। ए में पॉपुलेशन कितनी है बोलो, 1 लाख। 1 लाख, इसमें हमको महिलाओं की तरफ जाना है। अब सोचो 30% अगर 60% अगर पुरुष हैं तो 40% महिला हो गई, 40% कर दीजिए, क्योंकि महिलाओं की बात कर, उसमें भी निरक्षर महिला। अच्छा निरक्षर सीधा सीधा लिखा भी है, निरक्षर लिखा है तो 40% इसका, फिर 40% कर दीजिए। अब आपको देखिए क्या क्या करना है, थोड़ा उसको कैंसिल वैंसिल करिए, अपने आप चीजें सेट हो जाएंगी। इसमें देखो 4 जीरो, कितने जीरो देखो, 3 जीरो, इसके 3 जीरो, 1 जीरो और खत्म करिए, 4 जीरो खत्म, तो ये आपका 25 हुआ, 10 हुआ। दोनों का परसेंटेज, दोनों के परसेंटेज को, क्योंकि 100 से भाग करेगा कोई मतलब नहीं। 0 0 0 0, 5 पचे 25, ठीक है, 5 पचे 25, 5 दूना 10, करेक्ट है। अब थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, देखिए कैसे क्या सेट हो रहा है और उसी आधार पे आप लोग आंसर बता दीजिए, अपने आप चीजें सेट होगी। 5 पचे 25, पंचे 125, टोटल 125 आया, करेक्ट है। 4 चौके 16, 16 दूना 32 है, 32 हो गया। तो कुल मिला के आंसर आएगा 125 अनुपाते कितना बताओ, 32। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में है। देखो अगर हम सही आंकड़ा लेंगे और सही कैलकुलेशन करेंगे तो सवाल हमारा गलत नहीं हो सकता। हमको सही जगह से डेटा उठाना है और सही तरह से कैलकुलेट करना है। यही अगर हमने अच्छे से डन कर लिया तो दिक्कत कभी नहीं होगी, सभी सवालों का आप आसानी से उत्तर कर पाओगे। सेकंड क्वेश्चन डन होता है। ऐसे चलते हैं, एक साथ बी और सी के निरक्षर पुरुषों और ई की साक्षर महिलाओं के बीच क्या अंतर है। बहुत बढ़िया, देखो क्या क्या बोला है, हमसे गांव बी की बात कर रहा है और सी की बात कर रहा है। देखिए हमने गांव बी और सी को पकड़ लिया, क्या कहता है, इनके निरक्षर पुरुषों की बात कर रहा है। और गांव ई में भी जाना पड़ेगा, वहां पर साक्षर महिलाओं को पकड़ेंगे, साक्षर महिलाओं को लाएंगे। सबसे पहले इनकी बात करो, बी और सी की, करेक्ट है। यहां पर हम बी प्लस सी की बात करेंगे। अभी मैं आपको क्लियर करता हूं बी और सी में क्या लेना है अपने को। निरक्षर पुरुष लेने हैं। निरक्षर पुरुष लेने के लिए सबसे पहले एक बात मुझे बताइए कि बी में टोटल पॉपुलेशन है कितनी। आपने देखा 2 लाख, और पुरुष ही लेना है तो 70% पुरुष, अगर 70% करिए तो 1,40,000 होगा। ऐसे डायरेक्ट करिए ना तो कंफर्म हो जाएगा, आपको समझ में बातें आएंगी। जैसे अगर हम बी की बात करें तो बी में हमें क्या लेना है, बी में हमारी टोटल पॉपुलेशन है 2 लाख, करेक्ट है ना, यस 2 लाख लिख दिया। इसमें हमको पुरुषों की तरफ जाना, 70% कर दिया। देखो परसेंट चाहे तो हटा, अभी लिख देते हैं ऐसे। और उसमें भी हमें निरक्षर पुरुष लेना है, लिटरेट है, लोग पढ़े लिखे हैं। अगर पढ़े लिखे 40% है तो 60% यहां पर अनपढ़ होंगे। ये करना है अपने को, तो यहां बी वाला आंकड़ा कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए हम ट्राई कर लेते हैं, पहले इसकी तरफ चलते हैं, देखिए कितना होता है। इसका परसेंट हटा 2 जीरो, इसका परसेंट हटा 2 जीरो, करेक्ट। अब देखो 7 छंगे 42 दूना 84, 84 कर दो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, ये हो गया 84,000। मतलब अगर गांव बी की हम केवल बात करें, बी की, बी में टोटल पॉपुलेशन 2 लाख थी, 70% पुरुष थे तो 1,40,000 पुरुष थे। 1,40,000 का हमें अनपढ़ लेना है, निरक्षर लेना है, तो 60% करना था। तो 60% करने पर कितना आ रहा है बोलिए, 84,000 पुरुष थे, जो कि 60% आंकड़े को दर्शा रहे। गांव बी में 84,000 पुरुष अनपढ़ थे, यही बोला है, निरक्षर लेना है। अब गांव सी पे थोड़ा चले आइए। गांव सी, ये हमने गांव बी का उठा के ऐसे बॉक्स में रख दिया आप लोगों के लिए। सी पे आइए, टोटल पॉपुलेशन 1,50,000 है, 1,50,000। इसमें पुरुष हैं 40%, देखो 40% मैंने कर दिया। कितने निरक्षर हैं, अगर 30% साक्षर हैं, ये साक्षर है ना, तो 70% निरक्षर हैं। अब देखिए इसको भी उसी तरह से हल करते हैं, ट्राई करिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, परसेंट हटा 2 जीरो,
फिर परसेंट हटेगा 2 जीरो, तो ये 15 बचेगा। सब मामला डन, खत्म, इसका हो गया। और देख लीजिए 15 चौके 60, 6 सत्ते 42, ये हो गया 42। 42 के बाद 2 जीरो, यहां 42 के बाद कितने जीरो, यस 42 के बाद देखिए ध्यान से मैं जो बताना चाहता हूं इसको समझिएगा आप लोग। जैसे मैंने कहा, आप देखो 42 के बाद कितने जीरो आएंगे, मैंने अच्छा ये मैंने थोड़ा सा यहां पर गलत लिखा, 1,50,000 में कितने जीरो, 4 जीरो थे। एक सेकंड फिर से इसको कर लेते, थोड़ा सा इसमें डाउट सेट हो रहा था। 1,50,000 टोटल पॉपुलेशन थी, मैंने लिख दिया यहां पर, देखो ये लिख दिया। इसमें 40% तो पुरुष थे, चलिए 40% हमने पुरुष रख दिया, तो 40% रख दिया। और उसमें 30% पुरुष क्या थे, पढ़े लिखे थे, तो 70% पुरुष यहां अनपढ़ हो जाएंगे। 70% क्या हो जाएंगे, अनपढ़ हो जाएंगे। आइए सबसे पहले ए परसेंटेज 2 जीरो, ए परसेंटेज 2 जीरो। अब देखो क्या होगा, 15 चौके 60, 60 गुणे आपने क्या कर दिया, 60 गुणे देखो कितना कर दिया, 15 चौके 60 है, 6 सत्ते 42, 420 हो गया। 420 के बाद 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, ये 42,000 हो गया। कितनी संख्या हो गई, 42,000 हो गई। ये गांव सी की बात हो गई। बहुत आराम आराम से करिएगा, बहुत हड़बड़ाहट में बिल्कुल मत करिएगा। इन दोनों को अभी जोड़ना है अपने को, यही सवाल में कहा था, बी और सी की बात किया था। और बी और सी में हमें क्या लेना था, ये भी ध्यान दीजिएगा। बी और सी के निरक्षर पुरुषों को हमने निकाला है। अगर जोड़ के देखना चाहो तो 80 40 120, 120 और 26, 1,26,000 लोग हैं। ये लोग जोड़ के देखिए 1,26,000 है कि नहीं, 80 और 40 1,20,000, 4,000 और 2,000 मिलकर के 1,26,000 है। और कह रहा है ई की साक्षर महिला, चलिए गांव ई में चलते हैं। अभी कहां पे आते हैं, गांव ई में आते हैं। देखो कैसे किया जाएगा, ये है गांव ई, ये है पहुंचे। इसमें टोटल पॉपुलेशन है 3 लाख, गांव ई की बात करिए, टोटल पॉपुलेशन है 3 लाख। ध्यान से देखिए तभी क्लियर होता है, 5 जीरो है ना, यस। इसमें हमको क्या चाहिए, महिलाएं। महिलाएं कितनी होंगी, क्योंकि पुरुष 60% है तो महिला 40% हो जाएगी, 40%। और उसके बाद साक्षर लेना है महिलाओं के, निरक्षर है, ध्यान रखना 40% अगर निरक्षर है तो 60% क्या होंगी, साक्षर होंगी। करेक्ट। देखिए अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर डालिए। सबसे पहले 2% हटे, 4 जीरो गए, ठीक है, 4 जीरो गायब कर दीजिए, यस गया, 30 बचा। 2%, अभी 2 जीरो है यहाँ पे, 6 चौके 24, 24 यहाँ 72, 72 लिख देते हैं। 1 जीरो, 6 चौके 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो, 72,000 है। ये है महिलाएं जो गांव ई में रहती हैं और साक्षर हैं। यहां पर गांव ई की वो महिलाएं हैं जो साक्षर हैं, इनकी संख्या आ रही 72,000। दोनों का डिफरेंस करिए, 0 0 0, 6 से 2 कितना होता है, 4, 6 से 2 होता है 4, और 12 7 होता है 5, 54,000 इसका राइट सोल्यूशन देखिए बी ऑप्शन में आपके सामने है। बढ़िया सवाल है, देखिए बी ऑप्शन आप लोगों ने उतार लिया है, एकदम करेक्ट आंसर आपके सामने है, और बहुत शानदार सोल्यूशन आप लोगों ने डन किया है। अगला क्वेश्चन देखो, गांव एफ के निरक्षर पुरुष, गांव एफ को पकड़िए, ए है, 4 लाख की पॉपुलेशन है, 50% पुरुष हैं, 4 लाख, ऐसे देखिए लिख रहा हूं, 4 लाख लिखा, करेक्ट। अभी कुछ करिए मत कैलकुलेशन, ऐसे लिखिए, 50% लिखो, 50% 1/2 चाहे तो लिख लो। और उसमें भी निरक्षर चाहिए तो पढ़े लिखे बेचारे हैं, 60% पढ़े लिखे हैं तो 40% निरक्षर होंगे, ये लिख दिया हमने। एफ की साक्षर महिला का कितना प्रतिशत है, एफ पर चलिए, देखिए एफ ही में चलते हैं। गांव एफ के निरक्षर पुरुष, गांव एफ की साक्षर महिला, तो गांव एफ में भी अगर देखो, फिर से हम एफ ही गांव की बात कर रहे हैं और महिलाओं की तरफ जा रहे हैं। 4 लाख पॉपुलेशन है, 4 लाख पॉपुलेशन है, 50% ही महिलाएं हैं। देखिए बहुत आसान हो जाएगा सवाल, 50% महिलाएं हैं, और कह रहा है पढ़िए साक्षर महिलाएं, ये तो निरक्षर हैं, साक्षर होंगी केवल 30%। बोलिए, क्योंकि 70% अगर अनपढ़ हैं तो 30%। अच्छा सबसे अच्छी बात है, अब यही कोई सोचे कि चले हम कैलकुलेशन कर लेंगे, मत करो। 4 लाख 4 लाख से खत्म, 50% 50% से खत्म, ये 40% है, 30% है। सवाल पूछा है गांव एफ के जो निरक्षर पुरुष है, गांव एफ की महिला साक्षर महिलाओं का कितना परसेंट है, ये 40 है, और ये कितना भाई, ये 30 है। ये देखो 0 0 से खत्म, ये 4 है, ये गुणे 100 कर दो बटा 3 कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा 400/3%। कुछ करना ही नहीं था, देखिए सवाल हल हो गया। कहां पर, सी ऑप्शन। ये गांव एफ के साक्षर निरक्षर पुरुष हैं, ये गांव एफ की साक्षर महिला है, साक्षर महिला है। हमने देखा कि गांव एफ के जो साक्षर निरक्षर पुरुष थे और गांव एफ की साक्षर महिलाएं थी, उनके बीच इस प्रकार से परसेंटेज सेट, क्योंकि हमें इसको परसेंट बनाना है, उसका बनाना है, तो 40 गुणे 100/30 करते तब भी वही आता, या थोड़ा और काट के 4 गुणे 100/3 कर दीजिए तो आंसर आपका वही आ जाएगा। ये होता है चौथा सवाल, बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन देखिए, सी के साक्षर पुरुष,
चलो सी में, और किसकी बात करो, साक्षर पुरुषों की। पुरुष यहां पर पहले हैं 1,50,000, और ई की निरक्षर महिलाओं से कितने प्रतिशत कम, जैसे अभी पीछे किया था उसी तरह से इसको भी करिए। यहां पर सबसे पहले गांव सी करिए। गांव सी में पॉपुलेशन है 1,50,000, 1,50,000। पुरुषों की बात कर रहा है, साक्षर पुरुष, तो पुरुष तो 40% है ही है, इसमें दिख ही रहा है, तो 40% कर दो। देखो ऐसे लिख दिया करिए। और वो भी हमको क्या चाहिए, साक्षर, लिटरेट। लिटरेट कितने बताओ, 30% है, 30% कर दिया। इधर जाइए, ई पर आइए। ई की निरक्षर महिला, देखो ई है, जिसकी संख्या कितनी है टोटल बताएं, 3 लाख। 3 लाख कितना है यहां पर हमको पहले बताइए। पुरुष अगर 60% है तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी, 40%। 40%। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि निरक्षर महिला पर जाना है, इलिटरेट पर, जो कि 40% ही है। समझ रहे हैं, यही है। अगर इनको आपने सही से निर्धारित कर लिया तो मुझे लगता है कि कोई सवाल में कंफ्यूजन होना ही नहीं है, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं। सी की क्या बोला था, सी के साक्षर पुरुष, आंकड़ा चेक करते चलिए, कंफ्यूजन ना रहे जिससे। सी में पॉपुलेशन 1.5 लाख, पुरुष हैं 40%, उसमें भी साक्षर चाहिए, तो साक्षरी तो लिखा है 30%। अब आ जाओ ई में, किसमें, ई में, ए है ई। ई की निरक्षर महिला, भाई ई की पॉपुलेशन 3 लाख, पुरुष अगर 60 है तो महिलाएं 40%, और महिलाओं में भी निरक्षरी तो लिखा है 40%। अब इसको खत्म करिए, जैसे 1.5 लाख से ये सीधा सीधा 2 बार जाएगा, लिख दिया, कोई नहीं, 3 लाख 2 बार जाता है, डबल है जस्ट, करेक्ट। और देखो 40-40 से चला गया, 40-40 से चला गया, और यहां पर 30 है ना, तो इसका ऐसे ऐसे गायब कर डालिए, खत्म, ठीक है, ये इसका डन हो गया कंप्लीट। अब यहां पर आपका 3 केवल बच रहा है, और यहां पर 2 चौके 8 बच रहा है। अब सोचो ये 3 8 से कितना कम है, 3 8 से बोलो कितना कम है, 5 कम है, तो 5 गुणे 100 बटे 8 कर दें। 4 दूना 8 है, 4 25 बार 100 है, 25 पंचे 125 बटे 2 है, 62.5% कम है। ऑप्शन नंबर डी राइट सोल्यूशन है। समझ में आई बात है, ऐसे ही क्लियर करना है। और यह 5 सवाल पहली डीआई के डन होते, शानदार डीआई थी। अगर आप सोचो तो ना, मतलब आपके स्तर में मैच करती है और आपकी परीक्षा से मैच करती है। अब आते हैं सवाल पर, देखिए कैसे क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा। आलेख का अध्ययन करना है 6 से 10, सब अच्छे क्वेश्चन हैं। आलेख का अध्ययन करिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेख जारी किए गए वीडियो की संख्या और उनके औसत रन टाइम। देखो जैसे एक होता है ना कि जैसे YouTube पर ही होता है, हम लोग भी देखते हैं कि हमने कितने वीडियो जारी किए, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 महीने में, और उनका औसत रन टाइम। रन टाइम का मतलब होता है कि एक ड्यूरेशन में कितनी देर तक वीडियो चला। जैसे 1 घंटे में, जैसे एक वीडियो इतनी देर चला, दूसरा वीडियो इतनी देर चला, तीसरा वीडियो इतनी देर चला। तो औसत रन टाइम वही चीज है कि सबको जोड़ करके संख्या से, मतलब जितनी वीडियो जारी है उससे डिवाइड कर दो, तो औसत का तो अर्थ वही होता है। इसी को दिखाया गया है कि कितनी वीडियो जारी की गई थी और उनका औसत रन टाइम मिनट में कितना है। औसत रन टाइम मिनट में कितना, औसत का मतलब ये एकांक समय में किया गया कार्य, एकांक समय में तय की गई दूरी, जो औसत चाल बेसिकली होती है। औसत का सेंस ही होता है यूनिट वैल्यू, मतलब एक समय का मान। जैसे मार्च महीने में 8 वीडियो जारी हुई थी, कितना, 8 वीडियो, और एक वीडियो के रन होने का जो औसत समय है, हो सकता है किसी वीडियो ने ज्यादा, मतलब कोई वीडियो ज्यादा मिनट तक चला हो, कोई कम चला हो, लेकिन प्रत्येक वीडियो को माना जा रहा है कि 12 मिनट चले हैं। 12 मिनट तक उनका रन टाइम था जो यूजर ने उसको यूज किया होगा। ऐसे 14 वीडियो जारी किए गए थे अप्रैल में, लेकिन उनका औसत रन टाइम 6 ही मिनट था, मतलब एक वीडियो 6 मिनट ही चल रही थी। ऐसे मई महीने में 5 वीडियो जारी हुए थे और हर एक वीडियो के रन टाइम 12 है, मतलब हर एक वीडियो 12 मिनट चल रहा था। ऐसे ही जून महीने में 15 वीडियो जारी हुई थी, हर एक वीडियो 4 मिनट चल रहा था। ऐसे ही 10 जुलाई, मतलब जुलाई में 10 वीडियो जारी हुई थी और हर एक वीडियो 8 मिनट ही चल रहा था। हर एक वीडियो 8 मिनट चल रहा था, ये औसत समय है। प्रत्येक वीडियो हो सकता है कोई कम ज्यादा चलता होता, लेकिन ये औसत समय आपको दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। दिए गए महीनों में जारी किए गए वीडियो की औसत संख्या कितनी है। दिए गए महीनों में जारी किए गए वीडियो की औसत संख्या पूछ रहा है, जितने महीने हैं अलग अलग। मार्च में 8 वीडियो, अप्रैल में 14 वीडियो, मई में 5 वीडियो। अभी इसी में एक सवाल ऐसा आएगा एकदम धड़ाम से गिरेंगे आप, समझे। अभी तो आसान दे दिया पहला सेक्शन, ठीक है। 15 वीडियो, ठीक है। समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। औसत यही पूछा ना, सिंपल। दिए गए महीनों, हम भी सोच रहे हैं इतना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन तो बहुत दमदार होगा, लेकिन पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है ना। लेकिन आगे अभी आपको दिखेगा कठिनाई, ठीक है। क्या बोला, दिए गए महीनों में जारी किए गए वीडियो की औसत संख्या क्या है। औसत का मतलब योग बटा संख्या होता है, योग बटा संख्या। सबको जोड़िए,
14 8 22 5 27 27 10 37 5 42 10 52 जुड़ करके 52 बटे 1 2 3 4 5 टोटल महीने कितने 5 5 से डिवाइड करो 10.4 10.4 ऑप्शन नंबर सी। आसान सवाल था, मैंने कहा ना पहला सवाल आसान है जी। आ रही बातें समझ में? यस यस बिल्कुल। नल टंकी, चाल दूरी समय, हर तरह के सवाल होंगे। अब जैसे देखिए चाल दूरी समय से तो कनेक्ट कर रहा है, औसत रन टाइम, ये सब चीजें दे रहा है ना। बिल्कुल आप सबको हर स्तर को पढ़ना है तो ध्यान रखिए, पढ़िए मन लगा के बस केवल, ठीक है। अभी बहुत समय अपने पास, और जितना मैंने कहा उतना मैं आपको डन कराऊंगा, एकदम कॉन्फिडेंस में ला के आपके एग्जाम तक आपको छोड़ूंगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। 25 सवाल में एक भी सवाल की कंप्रोमाइज की स्थिति में मैं नहीं हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि एक भी सवाल गलत करके आओ आप। क्यों चाहूंगा बताओ? और मैं उसके लिए 100% प्रयास करूंगा कि एक भी 25 में 25 सही कराना, मैं 24 नहीं कराने की बात, 25 में 25 सही कराने की बात कर रहा हूं। इतना करना है, तब हम जानेंगे कि हाँ हमारा पढ़ाना लिखाना सार्थक हुआ। करेक्ट। चलो, अगस्त में जारी किए गए वीडियो, देखिए अगस्त महीना है नहीं, लेकिन हम सोच सकते हैं कि आगे अगस्त महीना आएगा। अगस्त में जारी किए गए वीडियो की संख्या मार्च में जारी किए गए वीडियो की संख्या से 25% ज्यादा है। तो मार्च में कितने वीडियो जारी हुए थे? 8। अब इसको 25% बढ़ा दो। 25% मतलब क्या होता है, कोई बताए? 1/4 होता है। मतलब 4 में 1 जुड़कर क्या होगा? 5 होगा। तो 5/4 कर दीजिए, 4 दूना 8 होता है, 2 पंचे 10। 10 वीडियो जारी होंगे। 10 वीडियो जारी हुए अगस्त में। अगस्त में जो औसत रन टाइम है, अप्रैल में औसत रन टाइम से 50% अधिक था। तो यहां पर रन टाइम 6 है, तो इसको 50% बढ़ा दीजिए। 50% क्या होता है? ये देखो कहां लिखा है, 1/2। 1/2 मतलब इसका आधा करिए, 3 3 6 9 हो जाएगा। मतलब 6 गुणे 3/2 अर्थात 2 3 6 9 वीडियो यहां पर रन टाइम हो गया। रन टाइम कितना हो गया भाई? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीजें आई। अगस्त में 10 वीडियो जारी हुए हैं। ए वाला डिब्बा है, ए वाला, जैसे ऐसे नहीं होता, ऐसे डॉटेड डॉटेड बनाया आपने। और 9 इनका औसत रन टाइम है। पूछा क्या? अगस्त में वीडियो का कुल रन टाइम सोचो, एक कितने वीडियो है? 10। एक वीडियो कितनी देर चलता है? 9 मिनट। तो टोटल रन टाइम कितना हो जाएगा? 10 9 90 मिनट। कुल 90 मिनट तक वीडियो रन करेगा अगस्त माह में। कुल कितनी वीडियो है? 10। कितना मिनट चलता है एक वीडियो? 9। 10 9 90, कुल 90 मिनट तक वीडियो रन करेगा। आगे बढ़िए। मई और जून में समझिएगा वीडियो का कुल रन टाइम। अब सुनो, मई में वीडियो का कुल रन टाइम कितना होगा और जून में वीडियो का रन टाइम कितना होगा? कुल रन टाइम का मतलब औसत गुणे संख्या, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। ये हो गया मई और जून का कुल रन टाइम। 60 60 120। मई और जून का मुझसे कोई कुल रन टाइम पूछेगा तो हम कहेंगे 120। अप्रैल में वीडियो का कुल रन टाइम, अप्रैल ये है 14 छंगे 84, ये अप्रैल है, का अनुपात क्या है? तो पहले मई जून रखिए जो 120 है, फिर अप्रैल रखिए जो 84 है। 12 धाम में 120, 12 सत्ते 184। 10:7। कोई गलती से 7 10 कर देगा तो खत्म हो जाए, ये है ऑप्शन में। तो 10:7 8वें सवाल का राइट सोल्यूशन है। मार्च में वीडियो का कुल रन टाइम, मार्च कहां है? ये है 12 8 96। जुलाई में वीडियो के कुल रन टाइम, जुलाई कहां है? ये है 10 8 80। से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो 16 पंचे 80, 16 छके 96। 5 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 गुणे 100/5 कर दो, 5 से डिवाइड करो, 20% आएगा। 20% अधिक है, जो ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। करेक्ट, सी ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। तो 9वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, नोट करिएगा। मई में एक वीडियो का रन टाइम 24 मिनट है। मई कह रहा है, मई महीने में आ जाओ, कह रहा है एक वीडियो का रन टाइम 24 मिनट, एक वीडियो का, केवल 1 वीडियो, इसका जो रन टाइम है 24। सुनो ध्यान से, दरअसल औसत रन टाइम 12 है, औसत रन टाइम 12 है, लेकिन एक वीडियो, मैंने कहा ना कि औसत का मतलब थोड़ी होता है कि सारी वीडियो 12-12 मिनट चली हो, नहीं, हो सकता है कोई ज्यादा चली हो कोई कम चली हो। उसने कहा ना एक वीडियो का रन टाइम 24 मिनट है। मई में अन्य वीडियो का औसत रन टाइम क्या होगा? बढ़िया तो है, औसत का सिंपल सवाल बन गया। औसत का सिंपल, टोटल कितना वीडियो चली है? 60 मिनट। 60 मिनट, 60 में अकेले एक वीडियो ही 24 मिनट चला है। और वीडियो कितनी थी टोटल? 5। 5 में एक घटाएं, अब वीडियो कितनी हो गई? 4 वीडियो हुई। और एक चली कितनी देर तक है? 60 में से 24 निकाल दें, 36 मिनट टोटल चली है। तो एक वीडियो कितनी देर चलेगी बताओ?
36 बटे मतलब औसत, अब जो बची वीडियो है 4 9 36, 9 मिनट का औसत रन टाइम बचेगा बाकी वीडियो में। बाकी वीडियो में रन टाइम, हाँ बिल्कुल, टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रैक्टिस सीट पीडीएफ के रूप में हम भेज दे रहे हैं, रेगुलर बिहाफ पर प्रैक्टिस सीट, इसलिए टेलीग्राम ग्रुप में जरूर एक्टिवेट रहिएगा, ठीक है। 9 मिनट इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। 10वां सवाल, ये बढ़िया क्वेश्चन था, मैं आपको बता, देखने में लग रहा है छोटा लेकिन है बहुत दमदार। बहुत लोग गलत करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, इस बार समझ ही नहीं पाएंगे है क्या क्या चल रहा है, ये समझ लो, इसलिए आपको इस पर क्लियरिटी दिखानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं, इसमें अगर कोई जाएगा, ये यूजीसी नेट पैटर्न का क्वेश्चन है। अगर आप इसमें सोचो ये सब जो कहानी वहानी लिखी है इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, इसको जी क्लियरिटी होगी, जो पढ़ पाएगा समझ पाएगा वही उत्तर दे पाएगा। आइए पढ़ते हैं। नीचे दी गई तालिका 2012 से 16 तक 5 वर्षों के लिए पी में चावल का उत्पादन, 5 वर्षों तक के लिए देश, एक देश है जिसका नाम क्या है, पी है, एक देश पी है में चावल के उत्पादन मतलब कितना प्रोडक्शन होता है, कितनी खेती से चावल पैदा होता है, निर्यात, निर्यात मतलब बेच देना, जैसे होता नहीं कि चावल, हम लोग गांव में भी ऐसे होता है, अगर आपको पता है कि जैसे हम लोग खेत, अगर गांव में है खेती है तो कुछ अनाज पैदा होता है, किसान है, अगर हम सब किसान है, बेसिकली मैं भी किसान हूं, आप भी किसान है, हो सकता है आप ना हो, लेकिन मैं हूं, मैं आपकी बता रहा हूं। तो हम लोग के यहाँ अनाज पैदा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जितना अनाज पैदा होता है उसको कहते हैं प्रोडक्शन, खेत में उपज के हिसाब से पैदा होता है, हम अपनी जरूरत के हिसाब से अनाज रख लेते हैं खाने भर का, कि साल भर में हमें इतना चावल खाना है, इतना गेहूं आटा यूज करना है, इस तरह से रख ले, बाकी हम निर्यात कर देते, बेच देते हैं, जिससे कुछ आय होती है, उसी से अगली खेती की जाती, यही होता है किसान की अपनी एक्टिविटी, करेक्ट है। यहां देश की एक्टिविटी की बात कर रहा है कि देश 2012 से 16 5 वर्षों की बात कर रहा है। टोटल उत्पादन चावल का कितना उत्पादन होता है, कितना निर्यात मतलब बेच दिया जाता है, और प्रति व्यक्ति खपत के आंकड़े, प्रति व्यक्ति खपत मतलब एक व्यक्ति को कितना चावल की आवश्यकता होती है प्रतिवर्ष, इसके आधार पर यहां पर डेटा दिए गए हैं, करेक्ट है। सुनिए, जैसे आप एक किसी वर्ष को पकड़ लो 2012, होगा क्या, यहां जो उत्पादन है मिलियन किलोग्राम में है, यूजीसी नेट पैटर्न की डीआई है, समझिएगा 186.5, एक मैं आपके प्रज्ञा जी कह रही है कि सही बात है, आप लोग अगर ऐसे सोच रहे हैं कि हम सेट को पहले एक दिन पहले भेज दें, आप कोशिश करो, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, हम भी यही कोशिश करने वाले हैं कि हम एक दिन पहले ही आपको डीआई कनेक्ट कर देंगे, मतलब आपको सीट भेज देंगे और उसका सोल्यूशन आप ट्राई करिए, और हम तब सोल्यूशन कराएं तो मजा आएगी, सही कह रहे हैं आप लोग, मैं यही प्रयास करता हूं, निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के। इसको देखिए जो मैं बता रहा हूं, मैंने कहा जैसे 2012 पकड़ लो, उत्पादन कितना हुआ, 186.5 मिलियन किलोग्राम में उत्पादन हुआ है, कितना निर्यात किया गया बताओ, 144 किलोग्राम बेच, 144 मिलियन किलोग्राम बेच दिया गया, 144 मिलियन किलोग्राम बेच दिया गया। इसके बाद एक व्यक्ति को जरूरत कितनी है, 36.25 किलोग्राम लिखा है। प्रति व्यक्ति खपत जो है, एक व्यक्ति जो खाता है चावल, जैसे मान लो हम लोग चावल अगर मान लो एक परिवार में 5 सदस्य हैं, हर व्यक्ति एक दिन में अगर 50 कितना ग्राम खाओगे 50 ग्राम ज्यादा है ना, पता नहीं, हम आइडिया नहीं लगा पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मान लो 50 ग्राम खाते हो, 50 ग्राम चावल, अब उसको फैला दीजिए तो ज्यादा हो जाता है जब उबाला जाता है, तो अगर एक व्यक्ति को 50 ग्राम एक दिन में जरूरत है तो पूरे महीने में बताओ कितनी जरूरत हो गई, 50 गुणे 30 कर दो, 1.5 किलोग्राम की जरूरत अकेले आप खाओगे, तो 50 गुणे आप कर दो 30, 1.5 किलोग्राम खाओगे अकेले आप, ठीक है। अब पूरे साल में कितना खाओगे बताओ, अकेले एक व्यक्ति बताओ, लगभग हम जा रहे हैं वहीं पे जो समझ में आ रही चीजें। अगर मैंने कहा ना 1.5 किलोग्राम की, 12-15 में 180, 18 किलोग्राम चावल आपको साल भर में आवश्यकता है, और आपके परिवार में अगर मान लो 5 सदस्य हैं तो 18×5 90 किलोग्राम चावल, और 10 और एक्स्ट्रा रख लो, कुछ गेस्ट वेस्ट आ गए तो 1 क्विंटल चावल आप रख लो अपना खाने के लिए, बाकी अगर आपके चावल पैदावार हुई तो बेच दीजिए, यही प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। मान लीजिए किसी के 3 क्विंटल, या हम कह रहे हैं कि 180 किलोग्राम चावल पैदा हुआ, 100 किलोग्राम उसने कहा कि हम खाएंगे, 100 किलोग्राम अपनी जरूरत के हिसाब से, क्योंकि प्रति व्यक्ति 18 किलोग्राम की आवश्यकता है, और मैंने उसमें से 80 किलोग्राम बेच दिया या 90 बेच दिया, तो 90 बचा मेरे पास, और 90 में हम 5 सदस्य थे, हमने 5 सदस्य ने उस चावल का उपयोग किया। यहां से एक चीज और समझ में आई, जैसे अगर हम कह दे प्रति व्यक्ति खपत 18 किलोग्राम है और 90 किलोग्राम हमने खाने के लिए रखा है, तो हमारे परिवार में सदस्यों की संख्या 5 है, यही चीज यहां भी है।
अगर हम कह रहे हैं देश में 2012 की बात करूं, 186.5 मिलियन किलोग्राम में उत्पादन हुआ है, 144 किलोग्राम हमने बेच दिया है। तो आप 186 से जो कि 0.5 में अगर 144 बेच दें तो आपने खाने का कितना रखा बताओ? 5, 6 से 4 2, 8 से 6 8 से 4 4, 42.5 किलोग्राम आपने खाने का रखा, जो आप यूज के लिए अपने उपयोग के लिए रख रहे हो। ये मिलियन किलोग्राम है, याद रखिएगा। जबकि एक व्यक्ति को आवश्यकता है 36.25 किलोग्राम की। तो यहां पर अगर इस समय 2012 में हम ये बता दें कि उस देश में कितनी जनसंख्या थी, तो आपको कुछ करना नहीं खास, 42.5 मिलियन किलोग्राम है। और यहां पर हम 36.25 से इसको अगर किलोग्राम से भाग कर दें तो एक किलोग्राम किलोग्राम से कटेगा, ये जीरो यहां से हटा दीजिए, तो 4250 बटे आप 3625 करिए। इतनी संख्या जो आएगी कट करके, इतनी मिलियन पॉपुलेशन अभी 2012 में वहां थी। यही सब इतना तामझाम जो कहानी लिखा है, अगर इसको आप पढ़कर सोचोगे तो नहीं दिमाग में सेट होगा। अगर ये आता है एग्जाम में, इस लाइन को पढ़ने लगोगे, है वही बातें जो मैंने बताई है, लेकिन कितना कंफ्यूजन देखो। प्रति व्यक्ति खपत बराबर, सुनो, खपत मिलियन में किलोग्राम, खपत मतलब जो यूज कर रहे हो, डिवाइड बाई जनसंख्या में, जनसंख्या दिया ही नहीं सवाल में ना, हम तो जनसंख्या निकालने का सवाल, इसी को उल्टा कर दीजिए। हमने कहा जनसंख्या अगर हम निकालना चाहते हैं तो उसी प्रोसीजर को आप फॉलो करिए, अपने आप चीजें से जो बता रहा हूं उसको फॉलो करिए, इसकी तरफ मत जाइए। ऐसे सब में है, इतना मैन्युफैक्चर, इतना प्रोडक्शन है, इतना बेचा जाता है, जो बचता है इतने लोग, सॉरी इतना किलोग्राम खाने वाले व्यक्ति उसको खाते हैं। अब उनसे व्यक्तियों की संख्या आप सोच सकते हैं। सवाल पर आइए तो सारी क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ, एक बात ध्यान देना पड़े, कैलकुलेशन पर यहां थोड़ा इफर्ट करना होगा। करेक्ट है। पिछले वर्ष की तुलना में चावल की खपत में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष में सर्वाधिक थी? देखिए कंफ्यूजन दे दिया पहले। वृद्धि, चावल की खपत की बात करना है, और हमारे पास वर्षों की बात अगर करें, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है। 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, मतलब सबको लगभग लगभग ध्यान में देना है। तो अब आप देखो, खपत मतलब उपयोग। अभी जैसे हम बात करें कि निर्यात, इतना तो उत्पादन है, इतना खपत निकालिए तो कंफर्म होगा। 44 घटाइए तो 0.5 है, ठीक है। और प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं कैसे करना है, थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, बट कोशिश करेंगे तो ऐसा नहीं कि हमारे से उत्तर नहीं आ पाएगा। हम लोग प्रयास करते, देखिए निकालते हैं। इसने बोला है चावल की खपत में प्रतिशत वृद्धि किस वर्ष सर्वाधिक थी? घटाइए, खपत की बात करो, 0.5 और 6 से 4 2 होता है, 8 से 4 4 होता है। 42.5 किलोग्राम की खपत थी कब? 2012 में। इधर चले आइए, घटाइए, 14 86 हो गया, 86 2 88, 88 किलोग्राम की खपत है। सही करो ना, 8 4 12, 8 1 9, बस करेक्ट है। 238 से 130 घटा दें, 8 हो गया, 3 से 3 0, 108 किलोग्राम की खपत है। इससे घटाइए, 11 से 6 5 होता है, सही है, और 1 से 1 0 होता है। ओके, हम काहे इतना कंफ्यूज हैं? 86 और 20, 86 20 कितना हुआ? 96। भाई आप 11 से 6 5 निकाल रहे, 105 हो जाएगा। 86 20 96, और उसके बाद एक और है हमारे पास, देखिए यहां पर समझ लीजिएगा, यहां 84 होगा, सॉरी 84 होगा, 84 और 20 जोड़िए, कितना होता है? 94, 84 20 कितना हो जाएगा? 84 20 104, 105 हो जाएगा, 105। देखिए हो भी रहा, 105। 215 से 88 घटाइए, 15 से 8 7 होता है, और ऐसे जोड़ लिया करिए, 12 है, और 12 और उधर 100 ना, 127 हो जाएगा। कैसे? देखिए 12 इधर, 100 और पहुंची 200 ना, और 15 और जोड़ी 27। अभी सवाल कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष खपत में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक थी? अब सोचिए, देखिए आपको क्लियरिटी आएगी किधर सर्वाधिक थी। मैं आपको बताता हूं वृद्धि कैसे निकाली जाएगी। भाई चेक किया जाए कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा, यही तो निकाला जाएगा। अब इसमें से अगर 86 से 42 हम लमसम मान लेते हैं, हम इसको 42 ही मान लेते हैं, 42.5, या चाहो 43 मान सकते हो। 43 से कितना है बताइए? 88 है। अगर हम इसको लेते हैं तो 88 है, तो 43 मानिए, इसको 42.5 मत मानिए आप लोग, ठीक है। इसको हम लमसम 43 कर देते हैं। 8 से 3 5 है, और 8 से 4 4 है, 45 बढ़ा है। करेक्ट है, 45 बढ़ा है। इधर देखिए कितना बढ़ा है आपका, ये 20 बढ़ा है, ये 20 बढ़ा है पिछले की तुलना में। इधर कितना बढ़ा है बोलिए? 15 से 8 7 होता है, ये आपके पास कितना हो जाएगा? यहाँ पर 105 108, मतलब ये बढ़ा ही नहीं घटा है। तो इसका मतलब इसको तो आपको छोड़ ही देना है, 2015 को दिमाग से निकाल, क्योंकि 2015 में वृद्धि नहीं हुई, कमी हुई है।
इधर चलिए 105 से 127 हुआ है, 12 बढ़ा है, करेक्ट है 2015 की बात, मतलब एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया 15। अब बाकी अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। जैसे ये जो पहला बढ़ा था 13 में, मैं यहां लिखता हूं 13, 2013 की बात करिए, देखिए ध्यान से सब क्लियर होगा। 13 में बढ़ा है 45, और किसकी तुलना में बढ़ा है? 43 की तुलना में। भाई 45 बढ़ा है, किससे बढ़ा है? 43 से बढ़ा है, करेक्ट है। इधर चले आइए 2014 में, 2014 में कितना बढ़ा है? 2014 में बढ़ा है 20, और किससे बढ़ा है? 45 से बढ़ा है, समझ रहे हैं? 45 से बढ़ा है 20। यहां जो है कितना बढ़ा था? 45 बढ़ा था 43 से, 45 बढ़ा था 43 से, यहां 20 बढ़ा है 45 से, और यहां देखो 12 बढ़ा है 105 से। अब आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दूं, अगर परसेंट बनाना है तो गुणा 100 कर डालिए, और आपको खुद रियलाइज हो जाएगा यह मान ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। आप खुद देख रहे हैं ना यहां पर कितना बड़ा था। भाई मैंने कहा था कि 8 से 3 5, 8 से 4, 45 43 से ज्यादा है, यहां वृद्धि मेन वैल्यू से ज्यादा है, तो इसका जो मान आएगा 100 के ऊपर आएगा, बाकी के मान 100 के नीचे हैं। तो इसलिए जो 2013 में जो इंक्रीज हुआ है 12 की तुलना में, वो सर्वाधिक यहां पर खपत में वृद्धि हुई है प्रतिशत के आधार पर। सोचो सीधा सीधा खपत 42.5 से 88 हो गया। तो ये हमको ध्यान देना, 2013 इसको हम राइट सोल्यूशन ऐसे बर्बर लगा सकते थे। मैंने इतना क्लियरिटी दी, इतना कॉन्फिडेंस दिया, जिससे कि आप लोग इसका सोल्यूशन आराम से कर सके। क्लियर है? नेक्स्ट पर आइए, 2012-16, 12 से 16 मतलब यहां से यहां तक की चावल की औसत खपत मिलियन। आप सुनो, अभी अभी हमने आंकड़ा सबका लिखा था, वही आंकड़ा उठा के लाइए। कितना था बोलिए? 42.5 था। बोलिए आप लोग, फटाफट कमेंट करिए जल्दी से। 42.5 था भाई, और अगला कितना था? 88। मुझे इतना याद नहीं, आप लोग बताओ। ठीक है, 88.0 था। ठीक है, दशमलव ऐसे भी हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 108, 105, 127, 108, 105, 127। औसत खपत निकालना है, सबको जोड़कर बटा संख्या से भाग कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। जोड़ने में गलती मत करिएगा मेरी तरह, मैं गलत कर देता हूं कभी कभी। ठीक है, देखिए क्या होगा। 100, 200, 300, 327, 5, 32, मतलब इसको जोड़ लीजिए अलग से, अब बताता हूं। 100, 200, 300, 300 रखिए पहले यहां पर, करेक्ट है। 0.5 को दिमाग से भी निकाले रहिए, अभी इसको मत, नहीं तो और टेंशन दे देता है। 80, 40, 120, 120, 20, 140, 140, करेक्ट है। 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30, 30 हो गया। कुल मिला के 0, 4, 3, 7, 3, 1, 4, 470.5 है। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आप वेरीफाई कर लीजिए। 100, 200, 300, करेक्ट है 300, और 80, 40, 120 तो 420 हुआ। ठीक है, 20 है, 20, 20, 40, 440 हो गया। इसके बाद कितना हो जाएगा? 8, 2, 10, 10, 8, 18, 18, 5, 23, 23, 7, 30, सही 470, 470.5 है। टोटल कितने वर्ष थे? 5 वर्ष थे। तो औसत निकालना है तो 470.5 बटे आप 5 कर दो, देखो अपने आप आंसर मैच कर जाएगा। 4, 5 कितना जा रहा है? 9 बार जाएगा, 5, 9, 45 हो रहा है, 2 0, 5 चौके 20 हो रहा है, 5 1, 94.1, ये औसत हो जाएगा। राइट सोल्यूशन है डी ऑप्शन, आप लोग नोट कर सकते हैं। 12वां डन होता है। 13वें पर आइए, किस वर्ष में देश की जनसंख्या सबसे अधिक थी? अब देखो यहां पर एक अलग बात आ गई, ये भी भिन्न की तरह ही तुलना करना है, समझ रहे हैं? अभी जैसे पीछे हमने ट्राई करवाया था, हमने कहा ना कैसे किया जाता है। अभी जो हमने क्या निकाला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। जो हमने यहां पर निकाला था कितना था भाई? ये सब आप याद कर लो। वही जरूरत देखो हर 42.5 था। इसकी जरूरत क्यों है मैं बता रहा हूं, जनसंख्या क्योंकि पूछ रहा है ना। तो जनसंख्या कैसे निकलेगी? एक व्यक्ति कितना चावल खाता है? इतना। टोटल खपत चावल की कितनी है? इतनी है। तो खपत को अगर व्यक्ति की संख्या, व्यक्ति की रिक्वायरमेंट से भाग करेंगे तभी तो जनसंख्या आएगी। अगला कितना है बताओ? 88 है, 88 है। अगला कितना है? याद जल्दी बोलिए। ये देखिए हम गलत लिख दिए, 88 है, 88 है। आगे बताइए, ओरल बताइए। 108, 105, 127, 108, 105, 127। अब सुनिए, सारे देश, सारे वर्ष नहीं होंगे, 13, 14, 15, 16 है, तो 12 को हटा दीजिए दिमाग से, 12 की जरूरत नहीं है, हमें इन्हीं सब की जरूरत है। जैसे हम सबसे पहले 13 लिखते हैं, देखो 2013, देखिए यहीं से कन्फर्म, बहुत कैलकुलेशन नहीं करना होता बट कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब 88 बटा 35.2 कर दो, ये हो गया 13। 2014 चलिए, 2014 ऐसे बना लेते हैं ना, थोड़ा सा स्पष्ट रहता है। 108 है, बटे क्या करो 38.4, ठीक है। 2015, 2015 105 है, बटे 40.5 है। ऐसे 2016, 2016 है 127 बटा कितना हो जाएगा 42।
करेक्ट है, ए है वैल्यूज। किसमें सर्वाधिक था आप खुद से ट्राई करें तो कन्फर्म हो जाएगा। जैसे एक चीज तो दिमाग में, अच्छा नियरर डेटा है, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर के आंकड़े हैं, आप बहुत ज्यादा सोच, अच्छा एक चीज तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, देखो जैसे दशमलव हटा दे तो जीरो जाएगा, 2 ही बार तो जाएगा, 3 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार जा रहा है। दशमलव हटाएं जीरो, 3 तिया 9, ये 3 बार जा रहा है। 3 बार जाएगा, 2 बार नहीं, 2 ही बार जाएगा, क्योंकि 2 बार जाएगा, 3 बार जाने पे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 ही बार ये भी जाएगा, 2 बार। दशमलव हटा दे जीरो, ते भी 2 ही बार जा रहा है, बट इसकी तरफ देखो ये 3 बार जा रहा है, इसका मतलब श्योर है 2016। जैसे मैंने क्या किया, काट करके सेट किया भाई, अगर आप सोचो तो 2 बार जा रहा है, 2 दशमलव समथिंग, 2 दशमलव समथिंग, 2 दशमलव समथिंग, यहां थोड़ा डाउट बन रहा था कि हो सकता है 3 बार, 3 बार कैसे जाएगा, 3 तिया 9 और 84 का 3 से गुणा करें 1000 के बहुत ऊपर चला जाएगा। यहाँ ये 3 बार जा रहा है, 3 दूना 6, 3 चौके 12, बिल्कुल 3 दशमलव समथिंग है, 3 हो ही गया, इसी से कंफर्म हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक पॉपुलेशन 2016 में थी, राइट सोल्यूशन यहां पर बनता है। तो मैं कह रहा हूं ना, थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है, पेशेंस, और अपने आप चीजें आती हैं, बस पेशेंस सही है, सेट है तो अपने आप कंफर्म होगा। 2014 में देश की जनसंख्या मिलियन, अब ये देखिए सवाल लास्ट जो मतलब अभी उसी का एक छोटा सा हिस्सा ही है। 2014 में हमारी खपत कितनी थी यार, खपत वाला जो सेंसर सिस्टम था ना, हर जगह आवश्यक हो गया। 108 थी खपत, 108 मिलियन किलोग्राम। जनसंख्या पता करना है, देखिए हम निकाल देते हैं भाई, यहां थोड़ा कैलकुलेशन आप कर लेना। अभी 2 दशमलव मैं कह रहा था और देखो सारे आप 2 दशमलव में आ रहे हैं, 38.4 है, करेक्ट है। दशमलव हटाइए, जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। एक बात सोचिए, देखिए जैसे अगर हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, मैं थोड़ा सा जैसे रिस्क लेने की क्षमता रखता हूं, लेकिन रिस्क लेने में डर भी रहता है कि सारे आंकड़े बड़े ही क्लोजर हैं, तो मन करेगा भाई थोड़ा शॉर्ट करो, बाकी चीजें करना होगा। 4 से 4 दूना 8 है, 4 सते 28 है, जीरो है, ठीक है। 4 9 36 है, 4 सिंगे 24 है, सही है। इसको 2 1 के 2, 2 3 6 2 5 135 है, 2 चौके 8 है, 2 8 16 है, सही है, यस। 5 3 8 1 9 भी 3 से कट रहा है, यस। 3 16 बार जाएगा, मैं सही कर रहा हूँ गलत, पता नहीं क्यों इतना आसान होता जा रहा है, तुमको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है ना, डर लगता है बहुत, जब चीजें बहुत आसान होती तब भी डर लगता है, बहुत टफ होती तो भी डर लगता है। आसान में लगता है यार पता नहीं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, एक बार देख लो भाई। हाँ अब देखो टफ होता है तो भी एक बार चेक करते हैं, और आसान हो रहा है तो भी चेक कर रहे हैं। कितना है, 108 38.4 है, करेक्ट। दशमलव हटाओ जीरो, 4 से काटो, 4 दूना 8, 2 4 सते 28 तो सही किया। 4 9 36 है, 4 छंगे 24, ये भी सही कर रहा हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे देखिए कितना है इस 27 270 है ना, और इसको ट्राई करते देखिए कितने से कट रहा है। यहाँ पर 270 अगर हम 2 से डिवाइड करें इसको, या 4 से तो जाएगा नहीं, 2 से, 2 1 के 2, 2 3 6, 2 5 10, सही है, 135 होगा। 2 चौके 8 है, 2 8 16, 48 हो गया, सही तो जा रहा है। अब ए हम देख रहे हैं 3 से फिर कट रहा, 3 16 बार जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15 हो गया। 45/16 है, करेक्ट है। तो 16 तिया 16 दूना 32 होगा, हम 45 को भाग कर दे रहे 16 से, देखिए एकदम एग्जैक्टली आंसर जिससे आ जाए। 16 दूना 32, करेक्ट है। 5 से 2 3 होता है, 4 से 3 1 होता है, दशमलव करिए जीरो। 16 8 128, 2.8 पर 2 ऑप्शन है, ठीक है, यही सब डाउट होता है। 2 आया एक जीरो, अब देखिए जीरो अपने आप आएगा, और 16 1 की 16, 2.81 2.85 है, तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा पहला। इतनी पॉपुलेशन थी, करेक्ट है, पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होता है। दी गई अवधि में निर्यात का अनुपात वर्ष में सबसे, देखो फिर कठिन दे दिया, कठिन क्या, वही कैलकुलेशन और कुछ नहीं। निर्यात, दी गई अवधि में निर्यात का अनुपात वर्ष में सबसे अधिक था। अब निर्यात का अनुपात किससे कहा है, एक्सपोर्ट इन द गिवन, द प्रोपोर्शन ऑफ द एक्सपोर्ट्स इन द गिवन। अब यहां तो थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन इस बात की हो रही है कि दी गई अवधि में अब निर्यात का अनुपात किससे कह रहा है, आया उत्पादन से कह रहा हो, कुल खपत से कह रहा हो, लिखा नहीं है यहाँ पे, तो मैं इसको जज नहीं कर पाऊंगा। मैं आप जज करके बताओ। निर्यात का अनुपात बोला है, तो निर्यात का अनुपात किससे कहेगा बताओ। अगर हम कह दे उत्पादन से तो समझ में आता है, अगर हम कह दे खपत से तो समझ में आता है, अगर हम कह दे मतलब कुछ भी, जैसे कोई बेस तो देना ही पड़ेगा ना, बिना हम बेस के कैसे। अब ऐसे अगर देखना है तो भाई इतना बटा इतना, ऑप्शंस के हिसाब से अगर हम मान लो निर्यात का अनुपात उत्पादन से लिख दे तो चलो ठीक है, समझ में आता है कि हमारे पास एक अलग बात हो गई। चलिए मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि निर्यात का अनुपात, आप कमेंट करना, निर्यात का अनुपात किससे, उत्पादन से
किस वर्ष अधिक था, किस वर्ष अधिक था। आप लोग ट्राई करना, एक सवाल एक होमवर्क दे देता हूं, अधिक था, इसको कमेंट कर दीजिएगा उत्तर इसका, ठीक है। चलिए तो आप ट्राई कर लेना इसको, अब बताना मुझे कमेंट करके। मैंने सवाल दे दिया यहाँ पे। अगले सवाल पर आइए। देखिए एक आसान हो सकती है शायद, हम कैसे कहेंगे बिना देखे, मैंने देखा थोड़ी है, आपके सामने कर रहा हूं। आलेख मतलब पाई चार्ट है। आप सबको पता है कि पाई चार्ट में 360 डिग्री और 100% की तुलना की जाती है, करेक्ट है। अध्ययन कीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वृत्त आलेख एक देश के आयात में प्रमुख क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी के बारे में जानकारी देता है। कोई देश के आयात में जो प्रमुख हिस्से हैं, प्रमुख सेक्टर्स हैं, जैसे टेक्सटाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स, फुटवियर्स, कर्ड ऑयल, कच्चा तेल, जेमस्टोन्स होता होगा, पता है आपको, और अदर, इतने कुल अलग अलग जो हिस्सेदारी है वो आपको दे रखा है। कोई नहीं, 100% टोटल होगा, आप जोड़ के देख लीजिएगा, ठीक। चलो, यदि देश का कुल आयात पर व्यय 1562 करोड़ रुपए है तो मोटर वाहन और जूतों पर एकत्रित व्यय धनराशि, मोटर वाहन का मतलब होता है ऑटोमोबाइल और जूते होते हैं फुटवियर, दोनों जोड़िए तो कितना होता है 27%। 27% टोटल कितना है 1562 करोड़। लिखिए 27/100 गुणे 1562, 27/100 गुणे 1562। इसको आप लोग ट्राई करिए तो कंफर्म होगा। देखिए कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, सीधा सीधा मुझे 27 का इससे गुणा करना होगा और 100 से भाग करना होगा। और बताऊं मैं आपको, जैसे अभी, अब चलो यहां पर स्थिति क्या है भाई, 1562 है अपने पास, 1562 है, गुणे आप 27 कर दो। 27 का मतलब हम सीधा पहाड़ा मान लो मेरे को ना आता हो तो 30 का आता है, 30 का 3 से घटा दीजिए तब भी बन जाएगा भाई, 30 - 3 कर दो इसको, 30 से करिए, देख कितना होता है, 0, 3 दूना 6, 3 छंगे 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 1 के 3 1 4 होता है, करेक्ट है। फिर से देखिए 3 दूना 6, 3 छंगे 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 1 के 3 1 4। अभी इसमें से 3 से गुणा करके घटा दीजिए, 3 दूना 6, क्योंकि हमने फिर 3 से ही किया है और 3 से अभी भी करने जा रहा हूं, 0 बढ़ गया तो बाकी आएगा यही, 3 से गुणा करने पे 4686 आया करिए, 3 दूना 6, 3 छंगे 18, 3 पचे 15, 1 16, 3 1 के 3 1 4 घटाइए, 10 से 6 4 होता है, ठीक है, 10 से 4 होता है, 15 से 8 7 होता है, 7 से 6 1 होता है, 6 से 4 2 होता है 4। ये आपके सामने हो गया 42,174, बट अभी नीचे 100 था तो 100 से अगर हम इसको भाग करेंगे तो 0.2 स्थानों पर लगेगा, 421.74 करोड़ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन पर फोकस करिए आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटर वाहन और रत्न, रत्न मतलब जेमस्टोन्स होता है, पर एकत्रित व्यय धनराशि का वस्त्र और जूतों पर एकत्रित व्यय धनराशि से ये आसान हो गया। मोटर वाहन और रत्न मतलब ऑटोमोबाइल और जेमस्टोन, इन दोनों की बात करो, यहां कोई हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। ऑटोमोबाइल 13 है और जेमस्टोन 7 है तो 20% हो जाएगा। दूसरा क्या बोला है, वस्त्र और जूते, वस्त्र मतलब वस्त्र आपका क्या हो जाएगा यहां पर, टेक्सटाइल वस्त्र हो जाएगा, ठीक है, वस्त्र लिख देता हूं टेक्सटाइल, और जूते मतलब फुटवियर, जूते फुटवियर 14, तो 14 16 कितना होता है 30, तो सीधा बन गया यहां पर भाई, क्या बन गया बताइए 2:3। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ये कंफर्म हो गया। यदि जूते पर व्यय की धनराशि 420 करोड़ है, जूते पर जो खर्च होता है वो 420 करोड़ के बराबर होता है, तो अधिकतम लोकप्रिय और न्यूनतम लोकप्रिय क्षेत्रों पर व्यय धनराशि के बीच अंतर बताओ। देखो कितना बढ़िया सवाल बोला है। जूता मतलब फुटवियर, फुटवियर मतलब 14%, 14% मतलब 420। सबसे अधिकतम लोकप्रिय मतलब सबसे अधिक खर्च कहां होता है, कर्ड ऑयल पर 31%। सबसे न्यूनतम खर्च होता है जेमस्टोन पर, तो 7 घटा दीजिए इसमें से, 28% आ जाएगा। 28% का मान पूछा है, ठीक है, 14% का मान दिया, 28%, 2 बार जाएगा, 2 से गुणा करिए, 800 कितना हो जाएगा, 400 840 होना चाहिए ना, यहां पर कितना हो रहा है भाई, ये हमने गलत लिखा है, 24 7 21 होता है, 24 7 21 तो 24% होगा, 28 कहां से दिमाग में आ गया, ये 24% आपसे पूछ रहा है। 14% आपको दिया है 420 और आपसे 24% की वैल्यू पूछ रहा है। आइए ट्राई करते हैं। 14 दूना 28, 14 त्रिक 42 होता है, 30 हो जाएगा, 24 या 72 होता है, 720 करोड़ होगा।
जो सबसे अधिकतम लोकप्रिय आपका कर्ड आयल है और सबसे न्यूनतम 7% लोकप्रिय मतलब नहीं होता है, उपयोग की बात होती है। सब जेमस्टोन नहीं ले सकते हैं रत्न। कर्ड आयल तो सब यूज करते हैं भाई, कर्ड आयल कहाँ भी यूज करते हैं, ये देश की बात है, हम लोग कैसे इसको व्यक्तिगत इसमें नहीं रखा जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, यदि कच्चे तेल और वस्त्रों के आयात पर व्यय धनराशि के बीच, कच्चा तेल मतलब 31% और वस्त्र मतलब टेक्सटाइल, दोनों के बीच अंतर कितने का है 15%, 15 16 31 के अंतर कितना है 225 करोड़, करेक्ट है। तो रत्न और अन्य के आयात पर व्यय, रत्न मतलब जेमस्टोन और अन्य मतलब ये देखिए ये है, इनके बीच कितने का अंतर है 12% के बीच अंतर क्या है, जहां अन्य वृत्त आलेख में दर्शाया गया एक क्षेत्र है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, दोनों के बीच अंतर 12% का है। तो 12% की वैल्यू बताओ, 15 में 225 होता है, 15 गुणे 12 180 करोड़ होता है। 180 करोड़ इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, सी ऑप्शन आप लिखिए, करेक्ट आंसर बना 19 नंबर। निम्नलिखित में किन क्षेत्रों का एकत्रित केंद्रीय कोण 180 डिग्री है? कह रहा कहां पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है। दरअसल मैंने पहले बता रखा है कि 360 डिग्री जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो 180 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा आप खुद सोच लीजिएगा, आधा हो जाएगा भाई, 2 से 50 यहां पर प्रतिशत हो जाएगा। अब किन दोनों का मान 50% के बराबर है? क्या कच्चा तेल और रत्न? कच्चा तेल और रत्न नहीं हो पाएगा क्योंकि 31 7 38 होता है। अन्य और कच्चा तेल, अन्य मतलब 19 है और कच्चा तेल 31 है, बिल्कुल सही बात है। 31 और 19 को जोड़ दो आपका 50 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, क्योंकि हमको 50% की डिमांड है। 50% इन्हीं दोनों को जोड़ने से बनेगा, 31 में 19 जोड़ने से 50% हो जाएगा, 20वां डन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। अब आगे आपके सामने अरिथमेटिक, जो वही है जैसा एग्जाम में आवश्यकता है। 5 सवाल फटाफट कर लीजिए अगले 5-10 मिनट के अंदर, ये डन हो जाए। ये भिन्न दिया है 15/16, ठीक है, 19/20, 24/25 और 34/35। बोलिए इनमें सबसे छोटा कौन है? जब कभी भिन्नों के हर समान हो तो जिसमें अंश बड़ा वह भिन्न बड़ा, जिसमें अंश छोटा वह भिन्न छोटा। कभी भिन्नों के अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा वह छोटा भिन्न बड़ा छोटा होगा, जिसका भिन्न छोटा हर छोटा वह भिन्न बड़ा होगा। अब यहां ना अंश समान ना हर समान, अंश हर का अंतर अगर 1 का है, 1 का नहीं कुछ भी अंतर समान हो बेसिकली, लेकिन एक बात ध्यान देना पड़ेगा, भिन्न आपके क्या है पता है? प्रॉपर है। प्रॉपर पर ही कहानी बनेगी। अब जिसमें ऊपर बड़ा है वह भिन्न बड़ा, जिसमें ऊपर छोटा वह भिन्न छोटा, तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सबसे छोटा 15/16, ठीक है, सबसे छोटा 15/16, सबसे छोटा ही पूछा था तो 15/16, और सबसे बड़ा कौन हो जाता? 34/35, सबसे बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट हो जाता। अगर कहता तो आरोही अवरोही कहता तो भी हम लिख लेते, छोटे से बड़ा बड़ा से छोटा, लेकिन याद रखना अगर यही भिन्न कुछ ऐसे होता तो बताना आप लोग क्या हो जाएगा। 16/15। अब मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप उत्तर देना। 20/19, 25/24 और 35/34, ठीक है। अब बताइए अगर यह भिन्न अभी कौन सा है? इम्प्रॉपर है। अब आप सबसे बड़ा और सबसे छोटा बता देना कमेंट करके हमें, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन है, इसका आंसर आपको बताना है, ठीक। अब ये बदल जाएगी प्रक्रिया, अब आप जानो देखो बताना कैसे होगा, नहीं होगा तो अगली क्लास समझाएंगे। इस पैटर्न को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन पैटर्न है, जिसमें a + b का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, ठीक, प्लस a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है, डिवाइड बाई a² + b² दिख रहा है। याद रखना ऐसी हर परिस्थिति इस पैटर्न को फॉलो करती है। मैंने कराई थी प्रीवियस ईयर की एक DI, प्रीवियस ईयर वाला देखा था आप लोगों ने ना, अभी परसों नरसों में कराया था, उसमें था ये पैटर्न 2022 वाले में 16 अक्टूबर का था। a + b का, मैंने उसमें सारे रूल भी बता दिए थे, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर एक्चुअली क्या होता है सुनिए, एक्चुअली होता है ट्वाइस a² + b²। और अगर ऐसी स्थिति है और a² + b² यहां नीचे आएगा तो पक्का ऊपर क्या बन जाएगा? केवल 2 बन जाएगा। तो यहां पर लिख दो 2, राइट सोल्यूशन 2 होगा। चाहे जितना क्रिटिकल आंकड़ा हो, चाहे कितना भी टफ हो, इसका आंसर 2 ही आना है, कभी भी 2 के इधर उधर आंसर नहीं आ सकता। ये वेन डायग्राम तो मस्ट है। आप देख रहे हो कि आजकल कैसे, अभी जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, मैथ नहीं है पाठ्यक्रम, यूपी TSSC तो कराता है, उसमें सोचो आपको 2 वेन डायग्राम के सवाल दिखे थे। तो याद रखना कि एक वेन डायग्राम आपके यहां तो आना ही आना है, ठीक है। आइए, एक परीक्षा में 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 60% गणित में और 15% विद्यार्थी, मतलब एक लिखा होगा देखिए, 20% अंग्रेजी में, 60% गणित में, 15% दोनों विषयों में फेल होते हैं। दोनों विषयों में पास होने वाले, बहुत आसान सवाल बन गया,
ठीक है, बहुत आसान बन गया। यहां पर देखिए क्या है, ए कौन सा है, ए है आपका अंग्रेजी इंग्लिश, और एक ऐसा है बताएं, ए है आपका मैथ, करेक्ट है, ये मैथ है। दो आंकड़े मैंने बना, दोनों फेल का बनाया, सबसे इंपॉर्टेंट ये सबका क्या बना, फेल का बना। तो यहां पर 20% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए हैं, 60% यहां पर गणित में फेल हुए हैं, 15% दोनों में फेल हुए, क्योंकि फेल था इसलिए बिना किसी डाउट के हम बना सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अंग्रेजी में कितने परसेंट फेल, तो आप कहोगे 20। अगर मैं आपसे पूछूं केवल अंग्रेजी में कितने फेल है, तो आप कहोगे सर 5% केवल अंग्रेजी में फेल है। अगर मैं पूछूं गणित में कितने फेल है, तो आप कहोगे सर 60। हमने पूछा केवल गणित में, तो आप कहोगे सर 45। अब इनको सब जोड़ दीजिए तो ये आएगा 65%। 65% फेल है, चाहे एक विषय में फेल चाहे दोनों विषय में फेल, फेल तो फेल। तो हमको पास बताना है तो 100% टोटल वैल्यू होती है, 35% पास हो, 35%। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन हो जाएगा। फटाफट आप लोग कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। 23वां डन होता है। एक व्यापारी ने एक वॉशिंग मशीन 6400 रुपए में खरीदा। एक व्यापारी है जिसने एक वॉशिंग मशीन खरीदा, बोलिए कितने पैसे में, 6400 रुपए में। इसका जो अंकित, इसके क्या किया पता है, एक व्यापारी ने वॉशिंग खुद खरीदा था, उसकी कॉस्टिंग थी 6400 रुपए, लेकिन उसने अपने इस वस्तु को, मतलब इस मशीन को लाकर कहीं पर उसका एक दाम निर्धारित किया होगा, बढ़ाया होगा। बढ़ाकर जब हम खरीदने गए, मतलब हम ग्राहक हो गए, तो उसने हमको 20% की छूट दी, फिर भी 30% का उसे लाभ हुआ। वॉशिंग मशीन के दाम को उसने कितना रुपए बढ़ाकर प्रिंट किया था, ये सवाल है। दरअसल एक प्रक्रिया होती है, लाभ हानि पढ़ाते समय मैं बताता हूं। जब कभी दरअसल व्यापारी लोग क्या करते पता है, वस्तु को खरीदते हैं, उसका दाम बढ़ाकर प्रिंट करते हैं, फिर सेल करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर कोई व्यापारी छूट दे करके भी लाभ अर्जित करे, तो उसके हम क्रय मूल्य मतलब लागत और अंकित मूल्य जो निर्धारित किया, उनके बीच का रिलेशन डेवलप कर सकते हैं, अनुपात बना सकते हैं। 100 एक वैल्यू लीजिए, कितने परसेंट की छूट दिया है, 20% की, तो 20% का मतलब सीधा 20 घटा दीजिए 80 हो जाएगा। और 30% का भी उसे लाभ हुआ है, अर्थात उसने 130 में बेचा है। ये उस वस्तु का सीपी अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा, और ये उसका अंकित मूल्य अर्थात निर्धारित दाम हो जाएगा। ठीक है, अब इनको चाहे थोड़ा आसान कर सकते हैं आप लोग, 8:13 का अनुपात बनेगा। कितने में खरीदा है, 6400 में, तो 6400 की तुलना इससे कर दीजिए। अंकित मूल्य निकालना, इसका मान क्या होगा, देखिए 8 8 64, ये 800 हो गया। 800 गुणे 13 104 कर दीजिए, डबल जीरो लगा दीजिए, 10,400 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। यहां पर बी ऑप्शन आप लोग नोट करिए। अब आते हैं हम लोग आज के सेशन के अंतिम सवाल में। चलिए फटाफट सब लोग कर डालिए। 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 35 है। इन 6 संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी सम संख्या का योग ट्रेडिशनल करना है कि ऐसे डायरेक्ट बता दूं, बोलिए। ऐसे देखो, ट्रेडिशनल करना तो ये सिस्टम है, पहली संख्या अगर n है, अगर सम लेना है क्रमागत, तो अगला n+2 है, अगला n+4 है, अगला n+6 है, अगला n+8 है, और अगला n+10 है। इस प्रकार से 6 आ गई कि नहीं, 3 3 6 आ गई। अब इसने हमसे कहा क्या, इनका औसत है 35। औसत बराबर योग बटा संख्या होता है। योग करना है तो औसत गुणे संख्या कर दो। भाई ये ट्रेडिशनल बता रहा हूं मैं, ऐसे कराऊंगा नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट कराना है मेरा काम। ठीक है, औसत कितना है 35, 35 गुणे कर दो 6, कितना आएगा, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 18 तीन 210, 6 पंच, ठीक है 210 योग है। ऐसे डायरेक्टली करो, 1 n 2 n 3 n 4 n 5 n 6 n 6 n कर दीजिए, प्लस 10 8 18 6 24 4 28 2 30 कर दीजिए, बराबर कितना आया 210। तो 6 n बराबर कितना हो गया, 30 घटेगा 180, n बराबर क्या होगा 30। क्या पूछा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ा तो n हो गया, सबसे छोटा n+10 हो गया, 30 + 10 हो गया। तो इस प्रकार से 40 और 30 मिलकर के 70। अब देखो यही चीज टफ है, यहाँ अजीब है, मैं आपको बताऊं ऐसे नहीं करना है अपने को। याद रखिएगा इस बात को कि जब संख्याएं क्रमिक हों, ठीक है, जब संख्याएं क्रमिक हों, तो क्रमिक संख्या मतलब सीक्वेंस गैप सेम है। देखिए गैप सेम है कि नहीं, 2 का अंतर है। तो जो औसत होता है वो हमेशा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 होता है, करेक्ट। और पहली सबसे छोटी होगी, अंतिम सबसे बड़ी होगी अगर क्रमिक होगा तो। औसत आपको 35 दिया था, सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो फर्स्ट प्लस लास्ट वैसे भी आ जाता, तो 35 दूना बोलो कितना हो जाता 70। डायरेक्टली आंसर कर सकते थे, जो हमने इतना तामझाम दुनियादारी आपको दिखाई उसका उत्तर डायरेक्ट आंसर दिया जा सकता था। बोलिए क्लियर हो गया। तो ये 25 सवाल डन होते हैं, सब फाइनल कंप्लीट।
कैसा सेशन रहा जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। बाकी समझ में आई कि नहीं चीजें आई, और ऐसे रेगुलर जुड़िए, पढ़िए, मेहनत करिए, मैं ऐसे ही आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।